Hello, बच्चों, let's start this question. So this question says write three mathematical variables. हमें क्या करना है यहाँ पर तीन मैथमेटिकल वेरिएबल्स को क्या करना है लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका, ये आपका क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैथमेटिकल वेरिएबल्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, मैथमेटिकल वेरिएबल्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, मैथमेटिक्स के वेरिएबल्स को हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तीन मैथमेटिक्स के वेरिएबल्स का हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका वेरिएबल्स होता है क्या। ठीक है, वेरिएबल्स आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जो क्या करती हैं, चेंज हो जाती है, जो आपकी चेंज होती है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, जिनकी वैल्यूज चेंज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और एक होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे आप बोलते हैं स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू आपकी सेम रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये भी मैं पीछे से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लेकिन आपका जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 to the power -11 कि हाँ हाँ ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ये आपकी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपकी हमें हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वैसे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, 6.63 इंटू 10 to the power -4 जूल सेकंड जिसकी यूनिट होती है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वांटिटीज क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैं देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है, जैसे आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, ये आपका क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका है क्या है, जी आपका देखिए, हम जो प्रोजेक्टाइल देखिए यहाँ पर क्या होता है, थीटा और यू के यहाँ पर आपके वेरिएबल्स हैं। थीटा भी वेरिएबल्स है, यू भी वेरिएबल्स है। जी की वैल्यू अगर हम क्या करें, अर्थ में, अर्थ अगर प्रोजेक्टाइल आपका अर्थ के सरफेस में हो रहा है, तो हम जी की वैल्यू को 9.8 ले लेंगे, तो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यू और थीटा यहाँ पर दोनों क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होंगी तो आपकी क्या होंगी, वेरिएबल वेलोसिटी आपका वेरिएबल्स है। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंस एंगल होंगे तो भी आपकी रेंज डिफरेंट होगी। तो यू और थीटा को वेरी करने से आपका रेंज क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। तो हम इनको वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, तीन मैथमेटिकल्स वेरिएबल यहाँ पर बताने। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट वेरिएबल जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, एंगल। आपके अलग अलग एंगल्स पर। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप डिफरेंट करते रहिए तो आपकी क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो एंगल आपका एक पहला वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वेरिएबल आपका हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जितने भी क्या होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके जितने भी क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अगर थीटा आपका वेरी करेगा तो साइन टू थीटा भी वेरी करता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आएगा। ठीक है, और जो आपका थर्ड मैथमेटिकल वेरिएबल हो सकता है वो हो सकता है आपका कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये आपका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बोले तो जैसे आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, ये पोजीशन हो गया। या फिर अगर हम प्लेन पिलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जैसे आपके कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, और हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड थीटा क्या होता है, आपका एंगल होता है, पोलर एंगल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या आपके हैं, आपके मैथमेटिकल। अब ये देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यू भी तो चेंज हो सकता है, तो यू भी तो यहाँ पर वेरिएबल्स होना चाहिए। यू भी एक वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला कि मैथमेटिकल वेरिएबल्स। ठीक है, यू क्या है, यू क्या होता है, आपका स्पीड होती है, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड हम उसको फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, उसका जो फ्रेमवर्क है वो फिजिकल वर्ड फिजिकल्स है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर मैथमेटिकल वेरिएबल में उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हालांकि यू भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, तीन आपके वेरिएबल्स होंगे मैथमेटिकल वेरिएबल्स के। ठीक है, so these are the examples of our three mathematicals variable. ठीक है, so I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.